हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री दो वर्ड हो गए। सरफेस केमिस्ट्री की ब्रांच होगी, कौन सी ब्रांच होगी? जो सरफेस फिनोमिना के साथ डील करे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with the study of surface and surface phenomena। सरफेस पर बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो अभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, जैसे एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। बहुत सारी चीज़ों के जो इंट्रैक्शन है, डिजोल्यूशन भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी सरफेस फिनोमिना यूज हो जाते हैं। उसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रोसेस होंगे जिनके अंदर हम सरफेस फिनोमिना पढ़ेंगे। वो सारे इस यूनिट में हम आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो इस यूनिट में टर्म आएगी तुम्हारी एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स of a substance to the surface of a solid or liquid। किसी सब्सटेंस का अट्रैक्ट होना किसी सरफेस पर, सॉलिड या लिक्विड के पर, और वहां रिटेन करना, रुकना, वो क्या होगा? एडजॉर्प्शन। जिसकी वजह से क्या होगा, सो एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज हायर एट द सरफेस देन बल्क। अब अगर वो यहां पर रिटेन करेगा अट्रैक्ट होके, तो अंदर तो गया नहीं, तो बल्क की बजाय सरफेस पर उसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द एडजॉर्बेट to the surface of adsorbent। अब मैंने दो टर्म यूज कर दी, एक तो एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। अब जो मैंने कहा था ना कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो जो ये एडजॉर्बेट है ना, ये वो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर अट्रैक्ट होकर रुके हैं। गॉट इट? ये क्या है? वो जो मॉलिक्यूल्स थे किसी सब्सटेंस के, वो कोई गैस हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है। और एडजॉर्बेंट क्या है? एडजॉर्बेंट ये सरफेस है। एडजॉर्बेंट क्या है? सरफेस। तो एडजॉर्बेंट तो है द सरफेस टू विच या ऑन विच the molecules of a gas or liquid adsorbed, जहां पर वो एडजॉर्ब हुए हैं, वो रुके हैं, या रिटेन्स। और एडजॉर्बेट क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और लिक्विड
which are adsorbed, ये तो वहाँ जो एडजॉर्ब हुए हैं वो क्या है, वो सरफेस है जिसके ऊपर वो एडजॉर्ब होंगे। गॉट इट। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, सरफेस केमिस्ट्री तो ये यूनिट ही है जिसके अंदर हम सरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है, एक प्रोसेस है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस और लिक्विड या सब्सटेंस टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेट या ऑन ए सरफेस, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बल्क के बजाय सरफेस पर ज़्यादा आती है। गॉट इट। एडजॉर्बेट क्या था, जो चीज एडजॉर्ब हुई, जो चीज चिपकी है, अट्रैक्ट होकर रिटेन कर रही है। एडजॉर्बेंट वो सरफेस जिसके ऊपर वो रिटेन करेगी। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें एक प्रोसेस और होता है ओकोलिजन। ओकोलिजन में कुछ अलग टर्म नहीं है, ये जो एडजॉर्प्शन है इसी को ओकोलिजन बोलेंगे। किसके केस में, अगर ये जो सरफेस है ये तो मेटल और चीज जो मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब हुए हैं वो गैस, तो द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल इज नोन एज ओकोलिजन, उसे हम ओकोलिजन बोल देंगे। गॉट इट। ओकोलिजन कोई अलग टर्म नहीं है, एडजॉर्प्शन ही है। किसके सेंस में है, गैस का एडजॉर्प्शन होगा मेटल के ऊपर। गॉट इट। अब अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर कोई गैस वगैरह के मॉलिक्यूल इसी सरफेस पर रुके हैं तो सरफेस एनर्जी तो डिक्रीज होगी। अब अगर वो डिक्रीज हो रही है तो अगर मैं वापस टेम्परेचर दूं तो इसका मतलब वो जो चीज चिपकी है वो उतर भी जाएगी। मीन्स अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, किसका, एडजॉर्प्शन का, तो क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होगा, द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का रिवर्स क्या होगा, डिजॉर्प्शन। अब इसके फेवर में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पता चले कि एडजॉर्प्शन होता है और कैसे होता है। तो उसके लिए देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज मैंने एक वेसल के अंदर कोई डाई डिजोल्व कर रखी है, कोई कलर डाई है। सपोज मैंने ऑर्गेनिक डाई ली, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्युबल हो कोई, और उसके अंदर मैंने चारकोल पाउडर डाल दिया। चारकोल कोई भी यूज कर सकते हैं। चारकोल बहुत टाइप के होते हैं ना हमारे, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, एब्सोल्यूट। तो हमने कोई चारकोल डाला उसके अंदर, इस वेसल में कोई डाई थी और ये हमने डाल दिया चारकोल पाउडर। तो उस जो डाई है उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट होगा कुछ ना कुछ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वो कुछ डाई के पार्टिकल्स इस चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हुए। गॉट इट। या दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हमको ये वेसल लें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम हो इसमें, और इसमें हम चारकोल डाल दें और फिर हम कोई गैस भरें इसमें अंदर, प्रेशर, तो उसका प्रेशर ये कम करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ गैस की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर आएगी, सरफेस ऑफ दैट पाउडर्ड चारकोल, या कोई और चीज़ डाली हमने पाउडर, उसके सरफेस पर वो एब्जॉर्ब होगी। इसके अलावा ये वेसल है, अगर हम इसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर को रिमूव करना चाहें या वैक्यूम क्रिएट करना चाहें तो हम इसमें सिलिका जेल डाल देंगे। वो क्या होगी, एब्जॉर्ब करेगी। मॉइस्चर है तो उसको, कोई गैस है तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे परफेक्ट वैक्यूम बनाने में हमारी, यानी कि वैक्यूम बनाने में मदद मिलेगी। परफेक्ट तो इजीली, परफेक्ट वैक्यूम का मतलब है तो कुछ भी ना हो, ये वेसल भी ना हो। नेक्स्ट है, ये कुछ हमने इसके फेवर में एक दो एग्जांपल बताए हैं। नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन किए हैं उसके बाद हमारी एक टर्म आ जाती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। देखो दो टर्म होगी हमारी, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, किसी चीज को एब्जॉर्ब करे, और एड्जॉर्प्शन जो अभी हमने बता सरफेस फिनोमेना है। तो एक तो डिफरेंस यही हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन क्या है, इट इज ए
सरफेस फिनोमिना, जिसके अंदर क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हायर एट द सरफेस देन बल्क। बल्क की बजाय जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी वो कहां ज्यादा आएगी, सरफेस के ऊपर। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज ए bulk phenomena in which the concentration of substance या particles is uniform throughout, पूरे के अंदर एक जैसी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने स्पंज लिया और एक मेटालिक बॉल ली, दोनों को वाटर के अंदर डिप किया, बाहर निकाल दिया। अब क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे, जो मेटालिक बॉल है या एक स्टोन लिया, पत्थर लिया, स्टोन है वो बाहर से गीला हुआ, उसके अंदर तक बल्क तक वाटर नहीं पहुंचा, ठीक है, या मेटालिक बॉल थी तो बाहर कुछ वाटर उसके ऊपर चिपका है, एडजॉर्ब हुआ। लेकिन अगर मैंने स्पंज का केस लिया, व्हाट हैपन इन स्पंज, स्पंज के बिल्कुल अंदर तक, बल्क तक वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। या आपका कोई एक फेवरेट सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेटालिक बॉल ली और एक स्पंज खाने वाला जैसे रसगुल्ला, दोनों को चाशनी में डिप किया। चेंज अब आपको पता है, जो स्पंज खाने वाला है, रसगुल्ला है, उसके बल्क तक क्या मिलेगी, वो चाशनी गई है, जबकि मेटालिक बॉल के सिर्फ सरफेस पर रही है। तो जो सरफेस पर रही वो क्या है, एडजॉर्प्शन, बल्क तक गई तो एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले क्यों नहीं लिया ये एग्जाम्पल, इसमें इन एक्चुअल अगर मैं केमिस्ट्री के साइंस में आऊं तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हुए हैं। क्या मतलब इस चीज का, एडजॉर्प्शन का मतलब तो क्या था, सिर्फ सरफेस, और एब्जॉर्प्शन का मतलब बल्क। लेकिन उसमें आप देखोगे तो बल्क तक तो चीज गई, लेकिन फिर भी कुछ कंसंट्रेशन हायर कहां रही, सरफेस पर। सरफेस पर कंसंट्रेशन मतलब बाहर तक एक एक्स्ट्रा लेयर तक बन जाएगी, मतलब एडजॉर्प्शन भी होगा। तो उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, सोर्प्शन। मतलब दोनों हो जाए, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, वो क्या हो जाएगा, सोर्प्शन। गॉट इट। इसलिए मैंने डायरेक्ट वो एग्जांपल नहीं दिया था। अब जो एडजॉर्प्शन है, इसका जो इनिशियली जो रेट है वो पहले तो बहुत ज्यादा है। इनिशियली जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हायर होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हायर देन इट डिक्रीजेस, उसके बाद ये घटता जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में जब तक वो बल्क तक नहीं पहुंचा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। जबकि ये पहले क्योंकि पूरा सरफेस मिला है उसे स्ट्राइक करने के लिए ज़्यादा है, धीरे धीरे वो सरफेस कम मिलता जाएगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। गॉट इट। ये इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस थे। सोर्प्शन भी हमने बता दिया। अब इसके बाद हम इसका एक तो मैकेनिज्म देखते हैं और एक इसमें देखते हैं होता क्या है। उसमें जो मैंने बोला था इसकी एक एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई, वो कैसे डिक्रीज होगी उनके बारे में। उसके बाद वैसे तो इसकी टाइप्स आएंगे, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, वो शायद हम कल के लेक्चर में करेंगे। ये दो तीन टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। जैसे कोई सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल के बारे में हम बात करें, सपोज लिक्विड लिया मैंने यहां, ये एक सॉलिड लिया कोई भी, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा यहां पर, अब यहां कोई पार्टिकल है, उसे इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने के लिए फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्सेज हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, बैलेंस हो जाएंगे।
बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस आपको पता है, तो बैलेंस फोर्स हो गए तो। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस के, यहाँ कोई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसे इन डायरेक्शंस में अट्रैक्ट करने के लिए फोर्सेस तो हैं, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई नहीं है, जिसकी वजह से क्या रहेंगे फोर्सेस अनबैलेंस, डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से अगर इसके सरफेस पर कोई भी चीज आती है, सपोज कोई गैस आई, तो गैस के मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करवाएगा। मींस एक्चुअल रीजन क्या है एड्जॉर्प्शन का, ये अनबैलेंस फोर्सेस है। इन अनबैलेंस फोर्सेस के को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेगा, जो भी इसके सरफेस पर गैस वगैरह आएंगे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रिटेन करवाएगा। सेम इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में भी वही फोर्सेस हैं। वन बैलेंस फोर्स, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस इसके पास आएगी तो ये भी क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करके रिटेन करवाएगा। तो द मेन रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन इज दीज अनबैलेंस फोर्सेस। कहीं याद आया होगा आपको, ऐसा कहीं पहले भी पढ़ा है, कहाँ, सरफेस टेंशन पर। तो ये वही टेंशन, वही फोर्सेस हैं जो अनबैलेंस है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हम क्या करते थे, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड टू ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ऐसा ही मिलो तो 1 मीटर। तो जो ये डाउनवर्ड फोर्स थे जिसने इसको अनबैलेंस कर रखा था, वही रिटेन करवाता है। चलो ये बात हुई ठीक। अब अगर वो रिटेन करवाएगा तो चीज रुकेगी, तो उस कोई भी गैस है रुकेगी तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। दिस इज इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल में तो बॉन्डिंग करते हैं, वहां जनरली वो प्रोसेस क्या होगा, एंडो, और फिजिकल में क्या होगा, एक्जो। तो दोनों के बारे में बता देते हैं। इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखो, यहां पर कोई भी गैस रिटेन कर रही है, कोई भी मूविंग पार्टिकल रिटेन करेंगे, तो पहले केस में उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा रिटेन किया तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसमें डेल एच क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक चीज और देखो, अगर वो रिटेन की गैस रिटेन किया उसने, तो उसकी डेल एच क्या आएगी, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो टेंडेंसी थी टू मूव फ्रीली वो भी क्या हुई, डिक्रीज हुई। डेल एच क्या, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी कम हुई। और हमें पता है गिब्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल जी किसके इक्वल होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। गिब्स इक्वेशन ये है। और एक टर्म और भी पता होगी, अगर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डेल जी क्या चाहिए, नेगेटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल जी पॉजिटिव हो तो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और डेल जी अगर 0 हो तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ये टर्म्स आपको पता है। अब यहां डेल जी नेगेटिव का चांस कब बनता है, डेल जी नेगेटिव कब हो, क्योंकि बोथ डेल एच एंड डेल एस आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो ये क्या होगा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस का तो डेल एच है और प्लस का टी डेल एस हो गया वैल्यू पुट करने पर इस केस में। यानी कि डेल जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये होगा यहाँ डेल एच या माइनस टी और माइनस का क्या गया, डेल एस। तो अब डेल जी नेगेटिव कब होगी, इन दिस केस डेल जी इज नेगेटिव ओनली इफ डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस। अब डेल एच उससे ग्रेटर होगा टी डेल एस से, तो ही क्या बचेगी, नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। पॉजिटिव में तो बैकवर्ड आता है। अब क्या होगा, ये जब स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया था ना, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता है, वो क्यों घटा, स्टार्टिंग में पूरा सरफेस मिला, वो डेल जी क्या आई हमारी, काफी ज्यादा नेगेटिव आई। धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, वो लेयर्स बनते जाएंगी और डेल जी क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव। और एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल एच एंड टी डेल एस क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल होंगे तो डेल जी क्या आ जाएगा, 0। वहां पर क्या जाता है, ये क्या जाएगा, एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। मींस जितनी एड्जॉर्ब होगी उतनी डिजॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्वल।
अब अगर हम केस ले कैमियो एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में, ये क्या था फिजिकल में, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसमें डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल एस क्या होगा उसमें, क्योंकि वो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया H2 गैस ऑन ग्लास पर जब H2 गैस ट्राई करेगी तो ये किस में टूट जाएगी, 2H। तो H2 अगर 2H में कन्वर्ट हो रही है तो आपको पता होगा अगर पार्टिकल ज्यादा में कन्वर्ट हो तो एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा, डेल एस पॉजिटिव, डेल एस भी क्या है पॉजिटिव, और डेल एस जो पॉजिटिव है ना वो एक्सीड करेगी उस माइनर जो चेंज आया था किसमें, डेल एच में, माइनर सी पॉजिटिव आई, उसकी कंपेरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से टी डेल एस क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। टी डेल एस इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन डेल एच, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें कैसे हुआ, इसमें कौन सेटिस्फाई करता है, डेल जी सेटिस्फाई करती है, डेल एस इसमें अपोज करती है। क्यों, डेल एस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टेंडेंसी कम हुई तो ये क्या करेगी, अपोज करेगी प्रोसेस का, ये क्या करेगा, फेवर। उसमें ये कंडीशन क्या कर रही है, अपोज, और ये क्या कर रही है, फेवर। और फेवरेबल कंडीशन अगर ज्यादा होगी तो प्रोसेस होगा, अपोजिंग कंडीशन ज्यादा होगी तो प्रोसेस नहीं होगा। समझ आया यहां तक, डेल जी कैसे नेगेटिव आएगी। अब यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आती है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो सरफेस एनर्जी नेगेटिव होगी या जो भी डेल जी आई नेगेटिव, तो यहां से हमारी एक निकलती है एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। तो +1 क्लास में बहुत टाइप की एंथैल्पीज पढ़ी थी आपने, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी आई थी वहां पर, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ दिस, एंथैल्पी ऑफ दैट। तो वहां पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं एक लाइन को कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का वही चेंज हो। तो डेफिनेशन तो अब भी यहाँ पर है, पर वही है, समझ लो थोड़ा सा क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब या इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब कर लो या एंथैल्पी चेंज कर लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल of adsorbate is adsorbed to the surface of adsorbent। अब स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, 12th के बच्चों को फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं वो एडजॉर्बेंट में कंफ्यूज चलते हैं थोड़ा 2-4 बार पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूं। अगर कम बार यूज करूंगा तो आप भी कम बार यूज करोगे और छोड़ दोगे, और जबकि यूज यही टर्म करनी बेटर रहेंगे, बार बार ये यूज होंगे बुक में। अदरवाइज तुम अगर पजल हो उस टाइम डेफिनेशन तो हम ये भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ या चेंज इन एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज एडजॉर्ब टू द सरफेस, चलेगा ये भी, लेकिन बेटर ऐसे ही लिखो 1 मोल जब एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हुआ तो उसने कितना एनर्जी चेंज किया, इवोल एब्जॉर्ब जो भी किया वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको इवोल और एब्जॉर्ब कर लो या एनर्जी चेंज कह दो, तुम्हारी मर्जी, वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग, मतलब यही आना चाहिए। गॉट इट। तो आज हमने मेन मैं 2 मिनट में बताता हूं क्या किया है। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट की, जिसमें हमने बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या है, सरफेस फिनोमेना के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स है। उसमें हमने पढ़े एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ ए सब्सटेंस टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये सरफेस एडजॉर्बेंट है, जो चीज चिपकी हुई एडजॉर्बेट है। गॉट इट। और वो प्रोसेस एडजॉर्प्शन है। अब इसमें हमने एक ओकोलिजन टर्म भी पढ़ी जो आगे नहीं यूज होगी, एक बार यूज हुई थी। ओकोलिजन क्या है, एडजॉर्प्शन ही है। अगर वो सरफेस मेटल हो और वो चिपकने वाली चीज जो है, जो एडजॉर्बेट है, वो क्या हो, गैस, और एडजॉर्बेंट मेटल, बस। इसका रिवर्स कर दे तो डिजॉर्प्शन है।
एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना था और एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना था। अगर दोनों तो सॉर्प्शन था। फिर हमने पढ़ा था इसका मैकेनिज्म क्या था, ये जो अनबैलेंस फोर्सेस थे वो रीजन था, सरफेस पर डाउनवर्ड फोर्स लगते हैं, अपवर्ड में कोई पार्टिकल नहीं होने की वजह से वो अट्रैक्ट और रिटेन करवाएंगे। इसके बाद हमने डेल जी के बारे में पढ़ा था, वो नेगेटिव कैसे आएगी हमारे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में। अब जो कल का हम टॉपिक करेंगे वो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन से ही करेंगे, और कल हमारा जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे परसों, उसके अंदर हम टॉपिक ही बदल जाएगा, उसमें फिर हमारा कोलाइडल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है इसमें हमारे 2 ही लेक्चर हैं, एक आज हुआ है बेसिक्स है, ये टर्म्स बार बार पढ़ लेना आज, ताकि कल मैं बार बार यूज करूँ एडजॉर्बेट एडजॉर्प्शन वगैरह, तो आपको ध्यान रहे। कल इस पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे।